विश्व की सबसे क्रूरतम जाति है रोहिंग्या ना। 5 स्टार फैसिलिटी में रहते हैं वो लोग, सारी सुविधाएं, महीने का भत्ता भी दे रही है दिल्ली सरकार। उनका एक नेता मन्नतुल्लाह खान अभी जाएगा जल्दी जेल, वो भी। सारे इंसान एक बराबर है, जैन धर्म जियो और जीने दो का नारा देता है। नोटिस दिया गया कि भाई ये डीडीए की लैंड है और यहाँ पर अवैध कब्जा करा गया, इसको हटाइए। इन परिवारों की एक बार फोटो दिखाइए आप। वो फोटो मैंने दिखा दिया, आप बताइए किस समर्थन में आप पहुंचे, अब क्या करेंगे आगे आप? हम विधवा विलाप हिंदू केवल रोना रो सकते, खड़ा नहीं होता और यहाँ ही रोएंगे। वहां से रो के आए, हम भी यहाँ रोना रो रहे हैं। हम रो रहे हैं कि कोई तो सुन। हम पाकिस्तान में रहे तो मारे, बांग्लादेश में रहे तो मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में रहे तो मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं का जो एक देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां भी हम ही मारे जा रहे हैं। मंदिर हमारे तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से हमें हमारी भगा के ले जाया जा रहा है, गाय माता की हमारे हत्या करी जा रही है, यात्राओं पे हमारे। हम कहाँ जाए? हम चाहते हैं कि हम जाए कहाँ, और इसमें सबसे बड़ा दोष हमारे समाज का ही है। मैं किसी बात ही नहीं करने वाला, क्योंकि नेता पार्टी उनके लिए काम करती है जहां संख्या होती है, जहां संगठन होता है। हम जातियों में बटे लोग, क्षेत्रवाद में बटे लोग। मुख्यमंत्री साहब ने कोई फ्री का लॉलीपॉप दे दिया, उसके पीछे भागने वाले लोग। धर्म ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कार्रवाई की जा रही है, मंदिरों पे कार्रवाई की जा रही है, तो एक बात जानकारी के अनुसार आपको पता होगी कि मंदिरों पे नहीं, मस्जिदों पे, मदरसों पे भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। मैं आप अभी यहाँ है ना, अभी मैं आपको लेके चलूंगा, बस जस्ट यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मजारों का जखीरा है इसी जमीन पर। मैं पिछले 5 सालों से आवाज उठा रहा हूं, कहीं कुछ नहीं। दीपक सिंह हिंदू बोले तो सांप्रदायिक। दीपक सिंह हिंदू यदि ये कहता है कि मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर अवैध हैं, माननीय एनजीटी कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का आदेश है, तो दीपक सिंह हिंदू को उठा के बंद कर देंगे। मंदिरों पे जो लाउड स्पीकर बजते हैं वो अवैध हैं, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। जो मस्जिदों पे बज रहे हैं उनसे बहुत मधुर आवाज आती है, वो अवैध हैं। ये जो 2 तरफा कानून इस देश के अंदर चल रहा है ना, ये दुखदाई है। जैसे आपने कहा कि जी कार्रवाई हो रही है मस्जिदों पर, मदरसों पर भी, मैं आपको कहता हूँ अब जाइएगा, मेरी बात तो मत मानिए। जो लोग यहाँ के रहते हैं वो जानते हैं, मजारों का जखीरा 1-2 नहीं, जखीरा, पर कोई कार्रवाई नहीं है मेरे भाई, कोई कार्रवाई नहीं है, हो ही नहीं सकती। आप रोहिंग्या ना देख लीजिए, विश्व की सबसे क्रूरतम जाति है रोहिंग्या ना। 5 स्टार फैसिलिटी में रहते हैं वो लोग, सारी सुविधाएं, महीने का भत्ता भी दे रही है दिल्ली सरकार। उनका एक नेता मन्नतुल्लाह खान अभी जाएगा जल्दी जेल, वो भी खुलेआम बोलता है। पर हमारे समर्थन के समर्थन कौन आके खड़े होने वाला है? आके कौन खड़ा होगा? एक आम आदमी इनके समर्थन में खड़ा होगा, जिसका अपने ही कुछ बेचारे का वजूद नहीं है, वो खड़ा होगा। सरकारों के नुमाइंदों को आना चाहिए, सीए को सख्ती के साथ लागू करना चाहिए, ताकि ये लोग यहाँ मजबूती से आत्मसम्मान के साथ रह सके। जब तक कानून, शासन, प्रशासन समाज साथ नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनने वाली। चलिए, तो यहाँ पर ये संगठन के लोग हैं और तमाम यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी रहते हैं वहाँ पहुँचे, उनके समर्थन में पहुँचे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह अवैध जगह बताकर दिल्ली विकास प्राधिकरण का नोटिस यहाँ पर भेजा गया और आज शाम तक खाली करने का आदेश भी दिया गया है? अपने आदेश दिए हैं कि ये क्या अफसरों की हिम्मत है, उन्हें नोटिस देना तो दूर, उनके लिए उनकी तरफ उंगली उठा सके, क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा आता है, इसलिए छोड़ देते हैं वो लोग। आज भी मेरे द्वारा 2001 से लेके आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अदर स्टेट के हाई कोर्ट में केस डाले गए हैं। सब में ऑर्डर हुए हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के सर्वे के लिए, मगर आज तक किसी भी सरकारी विभाग ने वक्फ बोर्ड की तरफ नोटिस देना तो दूर नज़र उठा के भी नहीं देखा। ये हमारे देश का, हमारे सरकार का दोगलापन है। पाकिस्तान से अपने बहू बेटियों की रक्षा के लिए और अपने धर्म ईमान बचाने के लिए ये अपना सब घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं। भारत सरकार, क्योंकि दुनिया में केवल एक सनातनी देश है और हमारे यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार है, कि इनके जो हितों का ध्यान रखा जाए, इनकी रहने की व्यवस्था, इनके रोजगार की व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य की रक्षा और इनके जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई,
ये जिम्मेवारी यहाँ का जो प्रशासन है, भारत सरकार या दिल्ली सरकार या यहाँ की जो और एजेंसियाँ हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती, क्योंकि ये आज अपने धर्म बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म के बचाने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने सब छोड़कर आया है। हमें अगर इनको उठाना है तो पहले इनके लिए रहने की व्यवस्था करी जाए। जिस प्रकार से 1947 में पाकिस्तान से मेरा परिवार भी आया था और दिल्ली में लाखों परिवार आए थे, तो उनको 100 गज जगह हर परिवार को दी गई, साथ में शेड बना के दिया गया और हमें नौकरियों में विशेष रिजर्वेशन दी गई। तो उसी प्रकार वही नियम इन पर लागू होना चाहिए। और जो है देश के अंदर रोहिंग्या रह सकते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान लाखों करोड़ों जो है रह सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं रह सकता? तो ये तो भेदभावपूर्ण नीति है जो प्रशासन की जो मानसिकता है या राजनीतिक दलों की जो मानसिकता है कि हिंदुओं से जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, 2 नंबर का 3 नंबर का व्यवहार किया जाता है। अगर ये ऐसा चला तो हम हर स्तर पे रोड के ऊपर संघर्ष करेंगे। जैन समाज से साध्वी जी भी यहाँ पहुँची हैं, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। साध्वी जी क्या कहेंगे जिस तरह आज यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है? बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर और जो हिंदू हैं वो संघर्ष कर रहा है। हमारी अपनी सरकार है और हमारी अपनी सरकार की देख रेख में अगर कोई भी अधिकारी है वो ऐसा आदेश देता है कि खाली करो, कल इसको तोड़ दिया जाएगा, वो बहुत ही गलत है, चिंताजनक है, दर्दनाक है। और हम पिछले 2 साल से यहाँ पे बलवीर जी के सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं। साध्वी जी, आज के समय में तो पूरे देश के अंदर कार्रवाई की जा रही है, खास तौर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। आप जगह जगह देख रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, जगह जगह लोगों के मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, जहाँ पर कई सालों से लोग रह रहे हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो इसमें हिंदू और की बात कहाँ से आई? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हो रहा है, देखिए सारे इंसान एक बराबर है, जैन धर्म जियो और जीने दो का नारा देता है। और हमारी संस्था जो मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट है वो हर जगह कार्य करती है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी से और हमारा अमित शाह जी से, गृह मंत्री से ये निवेदन है ये कि आप इस पे कंट्रोल करें और जो जायज़ है वही कार्रवाई होनी चाहिए, उससे अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जब अवैध है तो उस पर पहले बसाया क्यों जाता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। और बसने के बाद जब वहाँ व्यक्ति साल 2 साल 5 साल 10 साल रहता है, उसके बाद उसको अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है, वो कहाँ जाए? भाई साहब, आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं, अभी तो ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि जो 30-30 40-40 साल से उन पे भी तलवार लटक रही है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो कुछ हो रहा है भेदभाव से हो रहा है, उसकी जद में सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं और वो नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री को आगे आकर के और इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई उन्हें जगह की आवश्यकता भी है तो पहले बैठ के बात की जाए, सीधा बुलडोज़र खड़ा नहीं करना चाहिए।